आप सोचिए, अगर कोई मिसाइल अपने टारगेट से सिर्फ 1 मीटर भी चूक जाए तो क्या हो सकता है। एक छोटी सी गलती और पूरी ऑपरेशन की डायरेक्शन बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिसाइल की जो दुनिया भर में डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच सेंसेशन बना हुआ है, ब्रह्मोस 2। इसका क्लेम है 1 मीटर की भी चूक नहीं। जब मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात होती है तो लोग सिर्फ स्पीड और पावर पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली गेम होती है प्रिसाइशन, यानी लक्ष्य पर सीधा और एग्जैक्ट निशाना। और ब्रह्मोस 2 ने इस रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। ये वीडियो एक सिंपल सवाल के अराउंड घूमता है, क्या ब्रह्मोस 2 सच में इतना एक्यूरेट है कि 1 इंच भी गलती न करे? क्या ये मिसाइल मॉडर्न वॉरफेयर के रूल्स को रीराइट कर रहा है? और क्या इसका मतलब है कि भारत अब मिसाइल प्रिसाइशन में दुनिया की सुपर पावर्स के बराबर खड़ा है? अगर आपको भी इस मिसाइल के सीक्रेट जानने हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि आई ओपनिंग भी होंगे। ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक कंप्लीट गेम चेंजर है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैच 7 यानी आवाज की गति से 7 गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकता है। मतलब अगर आप आंख झपकेंगे तो ये मिसाइल अपना टारगेट तक पहुंच चुका होगा। इस मिसाइल की दूसरी खासियत है इसका एक्सटेंडेड रेंज। पहले वर्जन ब्रह्मोस की रेंज थी लगभग 290 किलोमीटर, लेकिन ब्रह्मोस 2 की रेंज बढ़ाकर 450 किलोमीटर से ऊपर तक चली गई है और फ्यूचर वर्जन्स में इसे 600 किलोमीटर तक ले जाने का प्लान भी है। इससे फर्क पड़ता है क्योंकि एनिमी को टारगेट करने के लिए अब हमें उनके बिल्कुल करीब जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी, यानी ब्रह्मोस 2 को आप लैंड बेस्ड लॉन्चर से, वॉरशिप से या फाइटर जेट से भी फायर कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी उसे दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स में से एक बना देती है। बैटलफील्ड में अगर किसी सिस्टम में फॉल्ट हो जाए तो दूसरा बैकअप सिस्टम हमेशा रेडी रहता है। और चौथी खासियत, मैन्यूवरेबिलिटी। ब्रह्मोस 2 सिर्फ सीधा नहीं जाता बल्कि मिड एयर में डायरेक्शन बदल सकता है। एनिमी रडार सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसकी अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ इसे और भी डेडली बनाती है। इन सब फीचर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये मिसाइल ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि स्मार्ट भी है, एक ऐसे वॉरियर की तरह जो हर एंगल से ट्रेंड है, हर बैटलफील्ड के लिए तैयार है। युद्ध के मैदान में हर सेकंड, हर सेंटीमीटर काफी कुछ बदल सकता है। जब एक मिसाइल फायर होती है तो उसका मकसद होता है टारगेट को न्यूट्रलाइज करना बिना किसी कोलैटरल डैमेज के। लेकिन अगर उस मिसाइल में सिर्फ 1 मीटर की भी चूक हो जाए तो अंजाम क्या हो सकता है? सोचिए, अगर टारगेट से 2 मीटर दूर एक हॉस्पिटल या सिविलियन बिल्डिंग हो तो क्या होगा? यही वजह है कि एक्यूरेसी यानी मिसाइल की निशाने की सही कैपेसिटी मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा एसेट बन गई है। आज के बैटलफील्ड सिर्फ ओपन डेजर्ट्स या फॉरेस्ट नहीं रहे बल्कि अर्बन सिटीज, डेंस एरियाज और स्ट्रेटेजिक जोन्स में भी ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे में मिसाइल का एक भी गलत मूव सिविलियन जानों का नुकसान, डिप्लोमेटिक क्राइसिस और मिलिट्री फेलियर तक ले जा सकता है। कई बार ड्रोन स्ट्राइक्स या मिसाइल अटैक्स के बाद न्यूज में आता है टारगेट मिस या सिविलियन कैजुअलिटीज, और इसके पीछे एक छोटी सी वजह होती है, गाइडेंस सिस्टम का एरर। ये चूक न सिर्फ जान ले सकती है बल्कि मिशन की क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मिसाइल एक्यूरेसी पर काफी फोकस कर रहे हैं। हर कंट्री चाहती है कि उनका वेपन सर्जिकल स्ट्राइक लेवल का काम करे, सिर्फ टारगेट पर हिट करे बिना आसपास को इफेक्ट किए। ब्रह्मोस 2 का यही एज है, वो अपने टारगेट को इतने प्रिसाइशन से हिट करता है कि मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0 होती है और इसी वजह से इसे 1 मीटर की भी चूक नहीं कहा जा रहा है। ब्रह्मोस 2 की जिस बात ने दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट को हैरान किया है वो है इसकी ऑलमोस्ट परफेक्ट एक्यूरेसी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कैसे? क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे जो इसे इतना पावरफुल और रिलायबल बनाती है? सबसे पहले बात करते हैं इसके गाइडेंस सिस्टम की। ब्रह्मोस 2 में यूज होती है एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, INS। ये सिस्टम मिसाइल के मूवमेंट को ट्रैक करता है बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के। मतलब अगर GPS जैम भी हो जाए तो भी मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट बेस्ड GPS गाइडेंस। इससे मिसाइल को रियल टाइम पोजीशन डेटा मिलता है जिससे वो कंटिन्यूअसली अपने रूट को एडजस्ट करता रहता है। अगर टारगेट अपनी लोकेशन बदल दे या कोई एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल आए तो भी ब्रह्मोस 2 अपना पाथ मॉडिफाई करके एक्यूरेट हिट करता है। और सबसे खास बात इसमें लगा है 2-वे डेटा लिंक सिस्टम, जिसके थ्रू मिसाइल को मिड फ्लाइट अपडेट्स मिलते हैं। इसका मतलब है अगर कमांड सेंटर से नया टारगेट इनपुट मिले या कोई चेंज हो तो मिसाइल को बीच हवा में ही नए इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इनर्शियल
नेविगेशन प्लस जीपीएस प्लस रियल टाइम डेटा लिंक बना देता है ब्रह्मोस 2 को एक ऐसा मिसाइल जो सोच समझ के डिसीजन लेता है। ये बस एक एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं बल्कि एक फ्लाइंग कंप्यूटर है जो हर सेकंड हर मीटर का कैलकुलेशन करता है। और इस लेवल की इंजीनियरिंग बिना कटिंग एज R&D के पॉसिबल नहीं होती। भारत के साइंटिस्ट ने DRDO और रशियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को इतना रिफाइन किया है कि ह्यूमन एरर की गुंजाइश ना के बराबर हो गई है। टेस्ट करने का मतलब होता है वादा और वास्तविकता के बीच का सच समझना। और ब्रह्मोस 2 ने जब अपने पहले फील्ड टेस्ट किए तो दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। एक रीसेंट टेस्ट में ब्रह्मोस 2 ने जो टारगेट हिट किया उसमें एरर मार्जिन सिर्फ 1 मीटर से भी कम था। सोचिए, एक मिसाइल जो हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रही हो और फिर भी उसका निशाना 1 मीटर के अंदर हो। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये प्रिसाइशन का एक नया एरा है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, लगातार मल्टीपल टेस्ट में ब्रह्मोस 2 ने कंसिस्टेंट एक्यूरेसी दिखाई है। हर बार ये मिसाइल अपने असाइन टारगेट को सीधा हार्ट लाइन पे हिट करता है, चाहे वो लैंड बेस्ड हो या सी बेस्ड मूविंग टारगेट। इसके अलावा एक और खास बात, टेस्ट के दौरान मिसाइल ने मिड फ्लाइट मैनवर भी किया, मतलब हवा में डायरेक्शन चेंज करते हुए भी उसने अपना फोकस नहीं तोड़ा। इस तरह का कंट्रोल और एक्यूरेसी आज भी दुनिया के कई मिसाइल्स अचीव नहीं कर पाए हैं। ये रिजल्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग फीट नहीं बल्कि एक मिलिट्री ब्रेक थ्रू है। इससे इंडिया ने ये साबित कर दिया कि हम सिर्फ मिसाइल्स बना नहीं रहे बल्कि वर्ल्ड क्लास स्मार्ट वेपन्स डेवलप कर रहे हैं जो बैटलफील्ड के हर सिनेरियो में टेस्ट पास हैं। और जब मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो सिर्फ एक मशीन नहीं, पूरा इकोसिस्टम जीत का जश्न मनाता है। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सोल्जर्स, सबका हार्ड वर्क उस एक परफेक्ट स्ट्राइक में रिफ्लेक्ट होता है। ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन भी बन चुकी है। इसकी प्रेजेंस से ही एनिमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, क्योंकि जब दुश्मन को पता होता है कि एक ऐसी मिसाइल तैयार है जो 1 मीटर के अंदर भी चूकती नहीं, तो उनकी प्लानिंग पर पहले ही पानी फिर जाता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ब्रह्मोस 2 ने भारत को एक नेक्स्ट लेवल डेटरेंट पावर दे दिया है। यानी हम किसी पे वॉर इनिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो जवाब इतना एक्यूरेट और डिवास्टेटिंग होगा कि सोचकर ही एनिमी 2 बार सोचेगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मल्टी प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट की वजह से। आप इसे सबमरीन से लॉन्च करो, वॉरशिप से या एयरफोर्स के फाइटर जेट से, ब्रह्मोस 2 हर जगह से फायर होने के लिए रेडी है। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने इंडियन आर्म फोर्सेस को एक अनबीटेबल एज दे दिया है। फ्यूचर में इसका यूज और भी एडवांस होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स से इसे और स्मार्ट बनाया जा रहा है। कल के बैटलफील्ड में डिसीजंस मिली सेकंड्स में लिए जाएंगे और ब्रह्मोस 2 जैसे वेपन्स उन्हीं बैटल्स को जीतने में काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये एक मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी है। इसने भारत को सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्टिंग नेशन नहीं बनाया बल्कि एक डिफेंस इनोवेशन हब बनाने की डायरेक्शन में बड़ा कदम उठाया है। ब्रह्मोस 2 ने सिर्फ दुश्मन के टारगेट्स को नहीं बल्कि दुनिया के मिसाइल स्टैंडर्ड्स को भी स्ट्राइक किया है, और वो भी सर्जिकल प्रिसाइशन के साथ। तो दोस्तों, अब जब आपने ब्रह्मोस 2 की एक्यूरेसी, उसकी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पावर के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या हम अब दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल टेक्नीशियंस में शामिल हो चुके हैं? ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि इंडिया के इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का सिंबल बन गया है। जो काम पहले सिर्फ अमेरिका, रशिया या चाइना जैसे देश करते थे, अब भारत भी उनकी लीग में खड़ा है, अपने दम पर, अपनी रिसर्च पर। आपका क्या मानना है? क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता सच में भारत को ग्लोबल लीडर बना सकती है? अपनी सोच नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे आपके व्यूज जानना काफी जरूरी लगता है। और अगर आपको लगता है कि ब्रह्मोस 2 के बारे में आज जो फैक्ट्स मैंने शेयर किए वो आपके दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या किसी भी देशभक्त को इंस्पायर कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और भी एंगेजिंग और कटिंग एज डिफेंस टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि फ्यूचर में कोई भी पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।